जो गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता और जदयू के जो विधायक और मंत्री आज गठबंधन में है, वो लोग अपने क्षेत्र में क्या कर पाए हैं और कितनी मदद जनता की कर पाए हैं वो जानते हैं। पूरे रूप से इस सरकार पर प्रशासनिक तंत्र हावी है। जहां भी आप देखिएगा प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। मैं महिला कांग्रेस का विधायक हूं जो नीतीश कुमार की सरकार में रहते हुए भी नीतीश कुमार के खिलाफ सदैव मैं तत्परता के साथ जनता के बीच में हुआ हूं। और जितने भी सत्ता में रहने वाले विधायक हैं उनसे 10 गुना काम ज्यादा आज हमने अपने विक्रम विधानसभा में काम करके सुशासन बाबू के सरकार को 4000 करोड़ जल जीवन हरियाली में उड़ा देने के लिए, लूट देने के लिए है। 250 करोड़ का पुल बना देने के लिए है जो 2.5 महीना भी नहीं चल रहा है। लेकिन 250 करोड़ में कितना वेंटिलेटर हो जाएगा, एक दिन हिसाब लगा लीजिए। आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं पल्लवी रंजन, आपकी बुलेट रिपोर्टर। आज हम विक्रम के जो विधायक हैं सिद्धार्थ सिंह जी से बात करेंगे और उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया है, उनसे ही हम जानेंगे कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। सर, सबसे पहले तो आपको भारत लाइव में आपका स्वागत है। आपके 5 साल पूरा होने जा रहा है, तो इस 5 साल में आपने अपने जनता के लिए क्या कुछ किया है और किस माध्यम से फिर से आप उनसे वोट मांगने जाएंगे? देखिए, सबसे प्रथम तो मैंने विक्रम विधानसभा की जनता को कभी भी जनता नहीं समझा। मैंने इस क्षेत्र के लोगों को अपने परिवार की तरह माना है। सुख हो, दुख हो, किसी भी तरह का संकट हो, कोई भी विपदा हो, काम हो, खुशी का समय हो, दुख का समय हो, चट्टान की तरह इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लगातार मैं यहाँ पर रहा हूँ। जितने भी मुख्यमंत्री विकास क्षेत्र से जो योजनाएं होती हैं, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर विकास कहीं हुआ है, 243 विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर राशि कहीं खर्च हुई है तो वो विक्रम विधानसभा में हुई है। एक विधायक की जो 5 साल में मुख्यमंत्री विकास कोष से जो राशि उपलब्ध की जाती है सरकार के द्वारा, वो 12 करोड़ है। और विक्रम विधानसभा में करीब करीब 28-30 करोड़ रुपया हमने विभिन्न जगहों से, बहुत से माननीय विधान पार्षद लोग थे, राज्यसभा सदस्य थे, उनसे विनती करके, आरजू करके क्षेत्र के विकास में वहाँ सर लाकर मैंने यहाँ पर उन योजनाओं को क्रियान्वयन करवाया है, काम करवाया है। तो जितना काम विक्रम में अगले 10 साल में होना था, उतना ही विकास आज विक्रम में ऑलरेडी हो चुका है इन 5 वर्षों के अंदर। पेयजल की भी जो समस्या थी, जहाँ भी कल की आवश्यकता थी, मैंने अपने निजी कोष से भी, अपने संस्था के भी माध्यम से वहाँ उपलब्ध कराया है। और अनगिनतों परिवारों और लोगों को मैंने इसकी भी व्यवस्था की है। जितने भी रोड का टेंडर हो, RWD हो, PWD हो, सबसे ज़्यादा टेंडर अगर कहीं किया गया है तो विक्रम विधानसभा में किया गया है। और सबसे प्राथमिकता के साथ आदमी से मिलने जुलने की जो प्रक्रिया थी, अवेलेबिलिटी होती है, वो हमेशा हमने किया है। आज भी आप यहाँ पर उपलब्ध थे, मेरे घर पे थे, देखे होंगे कि 300-400 लोग यहाँ पर आए। सभी लोगों से वार्तालाप, उनके कठिनाइयों को, उनके कष्टों को दूर करने का निरंतर लगातार मैंने प्रयास किया है। चुनाव होने वाला है, उसके रेस में आपके साथ जो लोग हैं उन लोगों का बोलना है कि आपने कुछ काम ही नहीं किया है विक्रम के लिए। देखिए, सर्टिफिकेट जनता देगी और जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। जनता को निर्णय करना है कि भविष्य में भी उनको कैसा सेवक चाहिए। ऑपोजिशन कभी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। सर्टिफिकेट देना जनता का काम है और जनता का जो इच्छा होगा और जनता का जो आदेश होगा, सहर्ष मैं उसे स्वीकार करूंगा। एक विपक्ष नेता होने के एक नेता हैं, तो उसके हिसाब से आपको कितनी तकलीफें हुई जनता को मदद करने में? देखिए, एक ऐसी सरकार है जिस सरकार की कोई संवेदना ही नहीं है। जमीन पर यथार्थ में इन्हें विकास करना ही नहीं है। और हम लोग तो विपक्ष में थे, विरोध में थे। जो गठबंधन में हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता और जदयू के जो विधायक और मंत्री आज गठबंधन में हैं, वो लोग अपने क्षेत्र में क्या कर पाए हैं और कितनी मदद जनता की कर पाए हैं वो जानते हैं। पूरे रूप से इस सरकार पर प्रशासनिक तंत्र हावी है। जहाँ भी आप देखिएगा प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। मुखिया हो, वार्ड हो, जिला परिषद हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी की भी अनदेखी की जा रही है। हर योजना प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से लागू हो रहा है और खुलेआम उसको अपने कमीशन से लूटा जा रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं विपक्ष में भी रहते हुए हर समय विधानसभा से लेकर रोड पर लगातार मैंने संघर्ष किया है।
धान अधिप्राप्ति का संबंध हो, ब्लॉक का काम हो, थाना का काम हो, सदैव मैं तत्परता के साथ जनता के बीच में हुआ हूं। और जितने भी सत्ता में रहने वाले विधायक हैं उनसे 10 गुना काम ज़्यादा आज हमने अपने विक्रम विधानसभा में काम करके दिखाया है। बहुत तैयारी है इस बार आपकी? देखिए, तैयारी तो मैंने आपको कहा कि सेवा ही मेरा धर्म है। क्षेत्र की जनता को अपना परिवार मानकर मेरे सेवा किया है, उनके साथ रहा है, उनके सुख दुख में मैंने भागीदारी की है। जो भी तैयारी है अब जनता की है। जनता को अच्छा प्रतिनिधि चुनना है और जनता ने निश्चित रूप से संकल्प लिया हुआ है, मन बनाया हुआ है। पिछले बार 46,000 वोट से मैं बिहार में विक्रम से चुनाव जीता था। बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला मैं ही विधायक था। इस बार भी उस रिकॉर्ड में बढ़ोतरी होगी। जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मुझे होगा। सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी जाति के लोग मेरे साथ हैं। जात पात की जो राजनीति बिहार में है वो विक्रम विधानसभा में समाप्त हो चुकी है। किसी भी धारा के, किसी भी विचार के, किसी भी जाति के, धर्म के जो लोग हैं आज हमसे जुड़े हुए हैं, मेरे कार्यकल्प से संतुष्ट हैं और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में मेरा समर्थन करेंगे। आपने अपने इलाके में क्या क्या काम करवाया है? मैंने अपने इलाका में आपको पहले भी बताया कि जितने तरह मुख्यमंत्री विकास कोष से जो 12 करोड़ फंड मुझे आया, इसके अतिरिक्त भी अन्य लोगों से मैं फंड लाकर यहाँ पर विकास का योगदान दिया। पेयजल की जो समस्या थी, जहाँ भी जितना बन सका उसको दूर करने का हमने काम किया। ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार और अराजकता था उसको जहाँ तक हो सका कंट्रोल करने का हमने काम किया। जो भी व्यक्ति था, आँख बनाने का काम हो, ऑपरेशन कराने का काम हो, जितने भी मेडिकल सुविधाएं थी, हर व्यक्ति, हर घर को मैंने सुविधा देने का काम किया है। कोरोना इतनी तेज़ी से फैलते जा रहा है, इस बीच में अगर आप पीएमसीएच का भी हाल देखें, एनएमसीएच का भी हाल देखें और एम्स का भी हाल देखें, तो उसके हिसाब से अभी सरकार, सुशासन बाबू की सरकार क्या कर रही है? इस सुशासन बाबू के सरकार को 4,000 करोड़ जल जीवन हरियाली में उड़ा देने के लिए, लूट देने के लिए है। 250 करोड़ का पुल बना देने के लिए है, जो 2.5 महीना भी नहीं चल रहा है। 250 करोड़ का पुल बनाने में देने के लिए है, जो 2.5 महीना भी नहीं चल रहा है। लेकिन 250 करोड़ में कितना वेंटिलेटर हो जाएगा, एक दिन हिसाब लगा लीजिए। कम से कम 10,000 वेंटिलेटर हो जाएगा 250 करोड़ में। आज एम्स से लेके, एनएमसीएच से लेके अन्य अस्पताल में 10-20 हज़ार, 50 हज़ार वेंटिलेटर सरकार को खरीद के देने के लिए गरीबों के लिए नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? हर व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं है कि क्या बिहार सरकार आज इतने दुर्दिन में आ गया है कि 25-50 हज़ार वेंटिलेटर खरीद के नहीं दे सकता है? भटकता रह रहा है आदमी आज कोरोना के जांच के लिए। आज जांच हो रहा है, 3 दिन बाद रिपोर्ट मिल रहा है, रिपोर्ट पॉजिटिव हो जा रहा है तो वेंटिलेटर के लिए दौड़ रहा है, एम्स में दौड़ रहा है, एनएमसीएच में दौड़ रहा है। पूरे राज्य में कुव्यवस्था और अराजकता का माहौल है आज कोरोना महामारी में। लोग कोरोना के कारण जितना नहीं मर रहा है, अराजकता के कारण उससे ज़्यादा मर रहा है। लेकिन सरकार संवेदनहीन है। क्यों नहीं जल जीवन हरियाली का पैसा काट करके वेंटिलेटर में लगाया जा रहा है? क्यों नहीं इधर से उधर जो पैसा का लूट बिहार सरकार करवाए हुए है, उन योजनाओं को रोक करके अभी वेंटिलेटर की प्राथमिकता दी जा रही है? हर प्रखंड स्तर पर 100, 200, 400 वेंटिलेटर पिछले 6 महीना में क्यों नहीं निर्माण कराया गया? बिहार की जनता ये पूछ रही है नीतीश सरकार से कि ये 6 महीना में हर प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर 200, 400, 500 वेंटिलेटर क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए? बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको अभी विराम दिया जा सकता था। और प्राथमिकता से जीवन से बड़ा धन संसार में ईश्वर ने मानवता को कुछ नहीं दिया है। उस जीवन की रक्षा के लिए क्यों नहीं आज फंडिंग किया गया बिहार सरकार के द्वारा? बिहार की 11.5 करोड़ की आबादी यह नीतीश सरकार से आज पूछ रही है। एनएमसीएच के डॉक्टरों का बोलना है कि सुशासन बाबू की जो राज्य में हो रहा है, ना पीपीई किट मिल पा रहा है उनको। एग्जैक्टली यही बात तो मैं आपको कह रहा हूँ। बोलना क्या है, ये तो आप देख रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि बिहार सरकार जो अधिकारियों के माध्यम से लूटने के लिए सैकड़ों हजारों करोड़ की जो योजनाएं आज लागू की हुई हैं, सरमेरा रोड में 400 करोड़ का मट्टी का एस्टीमेट है, सहारनपुर से दुल्हिन बाजार रोड में 10 करोड़ मट्टी का जो एस्टीमेट है। अब मट्टी लूट जो किया जा रहा है सरकार में, इसको रोक करके
जो बेसिक इक्विपमेंट है नर्सिंग स्टाफ के लिए, जनता के लिए, इन इक्विपमेंटों पर क्यों नहीं खर्चा किया जा रहा है? क्यों नहीं प्रखंड स्तर पर 100-200 वेंटिलेटर का इंतजाम कराया जा रहा है? क्यों नहीं सही रूप से एम्बुलेंस का और पीपीई किट है, चाहे जो भी बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं फॉर नर्सेज के लिए भी, स्टाफ के लिए भी और जनता के लिए भी 6 महीना में क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया? जनवरी से कोरोना दुनिया में फैला, मार्च से हिंदुस्तान में फैला, जनवरी से अगस्त आ गया, ये लास्ट 6 मंथ्स में क्या तैयारी कोरोना से लड़ने के लिए बिहार सरकार की है? ये बिहार की जनता जवाब मांग रही है। 2015 से लेकर 2017 तक आप सरकार में थे, फिर 2017 से 2020 आ चुका है, तो आपको क्या लगता है कि दोनों के बीच में क्या अंतर आपने? तो आपको बढ़िया से समझाया, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको वर्णन किया कि सरकार में तो है ही नहीं। हम लोग भी जब सरकार में थे, मैं पहला कांग्रेस का विधायक हूं जो नीतीश कुमार के सरकार में रहते हुए भी नीतीश कुमार के खिलाफ रहा। जब मैं कांग्रेस पार्टी में भी रहा तो मैं पहला विधायक था जो इस सरकार से संतुष्ट नहीं था, इसके खिलाफ लगातार मैंने आवाज़ उठाते रहा। नीतीश जी का जो कार्यकल्प है सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए है। ये डीएम, कलेक्टर, एसपी, बीडीओ, सीओ, थाना का राज है। यहाँ जनता के प्रतिनिधियों के लिए, जनता के लिए कोई जगह स्थान बचता ही नहीं है। वो सरकार में रहिए या विपक्ष में रहिए, आज जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के लोग हैं, सब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जो सत्ता के विधायक हैं वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। महीना पर यहाँ लोग हैं, महीना लीजिए, चुप रहिए। आपने कोरोना काल में जनता के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, सबसे पहले कोरोना के महामारी में मैं अपने संगठन से जुड़े हुए सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। हमारे दल के, हमारे विचारधारा से जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता थे, इस महामारी में भी सर्वप्रथम पूरे बिहार में विक्रम विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र था जो सभी गांव के, सभी वर्ग के, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर, जितने भी लोगों को राशन की तकलीफ थी, एक ऐसा स्थिति हो गया था कि भूखमरी की अवस्था थी, वहाँ घर घर चुन करके राशन पहुँचाने का काम किया। लाखों लाख का राशन वितरण किया गया और बेसहायों, गरीबों और लाचारों के बीच में वितरण किया। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो समाज सेवा का, एक राष्ट्रवाद, एक क्षेत्र के बेहतरीन सेवा का जो उदाहरण आप लोग दिए हैं, उसका अगर अनुसरण अन्य क्षेत्र के भी कार्यकर्ता और नेता करें तो निश्चित रूप से किसी भी महामारी से बुलंदी से लड़ा जा सकता है। जितने जगह भी था गांव में, हम लोगों ने साबुन बांटने का, राशन बांटने का, गरीबों बेसहायों को बीच भूखमरी को अंत करने का काम हम लोगों ने किया। विक्रम में अभी कोरोना का जांच लगातार हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है? हो रहा है। विक्रम नौबतपुर में हम लोगों सब मांग की और सब जगह जांच सुचारू रूप से हो रहा है, लेकिन सुविधा नहीं है ना। कोरोना जांच होने से क्या हो जाएगा? आपको कोरोना है, आप वेंटिलेटर के लिए दौड़ रहे हैं, बाहर से दवाई खरीदना पड़ रहा है, बाहर से इक्विपमेंट खरीद के लाना पड़ रहा है, तो बिहार सरकार का पैसा जा कहाँ रहा है? क्वेश्चन है कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, तो कोरोना पॉजिटिव हैं तो सरकार के माध्यम से हमको क्या सुविधा मिल रही है? ये जानकारी सिर्फ दे देना कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, ये इलाज नहीं है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वेंटिलेटर मुहैया होना चाहिए, उनको उचित इलाज होना चाहिए और उस इलाज के लिए सारा राशि काट के प्राथमिकता से सरकार का ध्यान होना चाहिए। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।